नमस्कार साथियों, हिसार पल पल न्यूज़ में आपका स्वागत है। साथियों, हरियाणा सरकार ने 2006 में एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी जिसके अंदर 1983 पीटीआई अध्यापकों की भर्ती होनी थी, जो कि 2010 में जाकर पूरी हुई। आज इनको नौकरी करते हुए 10 साल हो गए हैं, यानी कि 2010 से 2020 तक। तब सरकार ने इनको रिलीव करने के ऑर्डर दे दिए हैं और इसी के लेकर पूरे हरियाणा में काफ़ी लंबे समय से इन अध्यापकों का संघर्ष जारी है। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं और पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मैं विजय सिंह, जिला प्रधान संघर्ष समिति हिसार। सर, कितने दिन से संघर्ष जारी है? हम लगातार 12 तारीख से सड़कों पर हैं और सड़कों पर तब तक रहेंगे तब तक हमारा रोजगार बहाल नहीं कर देती हरियाणा सरकार। और सर, आप हिसार में कितने अध्यापक हैं? हिसार के अंदर 155 साथी हैं जो इस हरियाणा सरकार के शिकार हुए हैं। और सर, इसमें कितनी महिलाएं हैं? इसके अंदर महिलाएं लगभग हमारी 35-36 बहनें हैं। यानी कि सर 1983 में से लगभग हिसार में है और उनका परिवार का जो भी रोजी रोटी है वो सारा सिस्टम बंद कर दिया सरकार ने। हरियाणा सरकार जो कर्मचारी साथी सर्विस के दौरान मृत्युशैया पर चले जाते थे, उनके परिवार को सहानुभूति वेतन के नाम से उन परिवारों को कर्मचारियों के नाम की जो है वो पे दी जाती थी। और आज ऐसी वो हमारी बहनें 35-36 बहनें हैं पूरे प्रदेश में, जिनका आज कोई नहीं है उनके पास किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं से उनके बच्चे और वो खुद आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, जिसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार है। सर, इस 10 साल में सर कितने अध्यापकों को प्रमोट किया हरियाणा सरकार ने? हरियाणा सरकार ने तमाम जो रूल रेगुलेशन है, जैसे प्रत्येक वर्ष इंक्रीमेंट, 8 वर्ष के बाद एसीपी, और जो साथी प्रमोशन के लिए थे वो 400 साथी हरियाणा से डीपी की प्रमोशन हुई है। तमाम साथियों के डॉक्यूमेंट्स किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई है। तो सर, अब कोई कमी नहीं है तो आपको क्या कारण बताया गया है इसमें सरकार ने? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो चयन बोर्ड था उसके ऊपर निशाना बनाया है। उन्होंने ये बोला है कि 25 नंबर का जो वायवा था वो 30 का बिना एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड ने किया है, जो एक आपकी नौकरी को बाहर करने का कारण बना। और उसके अंदर कोई भी 1983 पीटीआई में से एक भी साथी फाल्टी नहीं है, दोषी नहीं है। कोर्ट का आदेश ये नहीं था कि इनको रिलीव करो, कोर्ट का आदेश भी ये था कि लॉकडाउन खुलने के बाद 5 महीने के बाद में हरियाणा सरकार नई प्रक्रिया जारी करे, नई भर्ती करे और इनको रिलीव ना करे, इनको रिलीव करे, ऐसा कहीं भी कोर्ट का आदेश नहीं था। कोर्ट की आड़ में 1983 परिवारों की हत्या हरियाणा सरकार ने की है। सर, इसका मुख्य क्या कारण मानते हैं आप? हम कारण ये मानते हैं कि हरियाणा सरकार का जो रवैया है वो कर्मचारी विरोधी है और जो दूसरी सरकारों की जो कर्मचारी लगाए गए थे उनको टारगेट करके उनको निकालने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से हमारे साथ ये काम किया है। हम कर्मचारी हैं, हम किसी सरकार के नहीं हैं। हम जनता का काम करते हैं और जनता हमारे सहयोग से, हम जनता के सहयोग से जनता में काम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। इस प्रकरण के चलते यहाँ पे कुछ अध्यापक है भूख हड़ताल पे बैठे हैं पिछले दिनों से। आइए आपको इनके भी मिलवाते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार सर, आपका नाम? धर्मवीर जी। धर्मवीर जी, कहाँ से आप? मैं चौधरीवास गांव से। चौधरीवास। सर, कितने दिन से भूख हड़ताल पे हैं? ये 2 दिन हो गए जी हमें चले हुए। 2 दिन। सर, तो इसके लेकर आपकी कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री से बात हुई है या कुछ कोई प्रशासन से? इसके लिए हम हमारी नौकरी के लिए सबसे हम गुहार लगा रहे हैं। क्या सर, क्या जवाब आ रहा है? अभी तक तो हमारे प्रति इनकी नेगेटिव बात आ रही है, हमारे प्रति झूठी जो शपथ पत्र दे करके हमें नौकरी से बाहर करे। इससे माड़ी बात क्या हो सकती है हमारे रोजगार? सर, क्यों सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आपके डॉक्यूमेंट में दिक्कत बताइए। हमारे डॉक्यूमेंट क्या दिक्कत क्या बताइए? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं। इंटरव्यू का इन्होंने एलिगेशन लगाया, 30 में से 25 में से 30 नंबर का इंटरव्यू बना दिया गया था
वो बस ये एलिगेशन लगाया गया है, ताकि एलिगेशन नंबर हम कौन लगाने वाले होते हैं, एसएस बोर्ड नंबर लगाने वाला होता है, नौकरी देने वाले वे होते हैं, सबके डॉक्यूमेंट सही है। सर इसमें आपका मतलब कहीं फाल्ट नहीं है? जब भर्ती प्रक्रिया की गई तो उस टाइम में, और उसको जो उसमें नंबर लगाने थे प्रैक्टिकल के या जो भी आपके बनते हैं, उसमें दिक्कत बताई जा रही है। हमने उसके अंदर हमारे तो जो मेरिट बेस पर सिलेक्शन हुआ है जी, जो भी जितने भी जो स्टूडेंट है सारे बिल्कुल सही है। जो प्रक्रिया है उनको सज़ा भुगतनी चाहिए, हमें क्यों सज़ा दे रहे? ठीक है, धन्यवाद। हकदार तो वे है जी, हम क्यों? जैसे कि आप देख सकते हैं इस गर्मी के अंदर आदमी इंसान बिना खाने के बिना पानी भी नहीं रह सकता, फिर भी इतने 2-3 दिन से बिना खाने के भूख हड़ताल पे बैठे हैं। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, इनसे ही बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम कितने दिन से आप भूख हड़ताल? आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन। हाँ जी। तो मैम अब इसको सरकार ने क्या कमी बताई है इसमें आपके? सरकार ने कमी नहीं बताई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट में हम कहीं भी दोषी नहीं पाए गए हैं कि कैंडिडेट की कोई भी गलती नहीं है, तो इस हिसाब से सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है। इतने परिवार जो 1983 परिवार जो है आज वो घर पे बैठे हैं बेरोजगार। हमारे साथ हम नहीं, हमारे परिवार भी है। और जबकि मोदी जी ये कहते हैं कि किसी को नौकरी से मत निकालो, कोई मकान मालिक मकान से नहीं निकालेगा, ये इसका मतलब क्या है? खट्टर सरकार ये संदेश देना चाहती है कि मतलब कोई नौकरी पे, प्राइवेट नौकरी वाले भी मत रखो किसी को। ये गलत संदेश दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आपका नाम? नाम पुष्पा शर्मा। कहाँ से हो जी आप? सर अभी कहीं से नहीं है, रोड से हैं। रोड से हो जी मैम। तो मैम इसमें आपको सरकार ने क्या दिक्कत बताई है? अब कब से रिलीव किया आपको? हमें 2 जून से रिलीव किया गया है जी। 2 जून से रिलीव किया। मैम सर बताया जा रहा है अभी उसमें सरकार ने इनको रिलीव करने के भी हाईकोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिए थे, अभी लॉकडाउन के बाद में रिलीव करना है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ये कहा था कि 5 मंथ के अंदर इनकी भर्ती दोबारा करनी है। लेकिन सरकार ने क्या किया, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए सरकार ने हमें रिलीव कर दिया। वो क्यों कर दिया? क्योंकि कहीं हेजिटेशन नहीं कर सकते, कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते, और कर्मचारियों में से किसी का भी कोई फॉल्ट नहीं पाया गया, तब भी हमें रिलीव कर दिया गया। हमने हाई कोर्ट में गुहार लगाई रिलीविंग के अगेंस्ट गुहार लगाई गई, तो सरकार कहती है कि इनका वर्कलोड नहीं है। हम 10 साल से काम कर रहे हैं, तो वर्कलोड नहीं है, तो पहले रिलीव क्यों नहीं किया गया? और रही बात डॉक्यूमेंट्स की अगर सरकार गलत बता रही है तो हमारा सिलेक्शन तो हुड्डा सरकार में हुआ था, प्रमोशन तो हमारी बीजेपी सरकार में हुई है। क्या उन्होंने तब डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे? सरकार सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र रच रही है कि ये कांग्रेस के लगाए हुए हैं, हम हटा के इनको गलत साबित करके जनता में ये संदेश देना चाहते हैं कि ये गलत है और हमने ऐसा कर दिया, और कोई बात नहीं है। लेकिन सरकार को ये समझ नहीं आती कि जो शिक्षक होते हैं वो किसी के राजनीति में षड्यंत्र की उनको हिस्सा ना बनाया जाए, क्योंकि शिक्षक कोई राजनीति नहीं करता। बार बार हम हर मंत्री, हर एमएलए के पास हम गए हैं अपनी गुहार लेके, लेकिन किसी ने नहीं हमारी सुनी, सिर्फ झूठा आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी ने हमें कहा कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा। उनने बिल्कुल ठीक कहा था, बीच का रास्ता ये है, ना हम घर के हैं आज, ना हम स्कूल के हैं, रोड पे हैं, ये उनका बीच का रास्ता था। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था ये। ठीक है, धन्यवाद मैम। जैसे कि आप देख सकते हैं 1983 परिवारों के रोजगार का सवाल है, और सरकार ने इनको बिना समय दिए नौकरी से निकाल दिया गया है। और ये जिस प्रकार मोदी जी ने लॉकडाउन के समय में थाली बजवाई थी और दिए बजवाए थे, उसी तरह ये सरकार का थाली बजाकर विरोध कर रहे हैं, और सरकार से बार बार यही मांग कर रहे हैं भाई सर 1983 परिवारों का रोज़गार का सवाल है, घर का सवाल है, इनको सड़क पर आ गए हैं ये, और ना इनके पास कोई इलाज, ना सरकार ने इनको समय दिया, इसके चलते ये रोड पर हैं और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार से है कि जल्द से जल्द इनको वापस लिया जाए, वह इनकी जो समस्या है इसको दूर की।